नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस सेशन से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए हमारे गणित विषय की जो प्रैक्टिस सीरीज है वो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और मैथमेटिक्स की जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत हम लोग आज के एक नए टॉपिक के साथ में करेंगे। और आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो आप सभी को सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अनुपात और समानुपात, यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारी पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए गणित विषय की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें हैं अनुपात और समानुपात को लेकर, उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये आती है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जिस अनुपात के प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, इस अनुपात का मतलब क्या है। तो देखो, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों दो समान राशियों के बीच निश्चित संबंध। क्या कहा मैंने? दो समान राशियों के बीच निश्चित संबंध। देखो, दो समान राशियों के बीच जो निश्चित संबंध होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? हमारा अनुपात कहलाता है। अच्छा, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी अनुपात के बारे में आप लोग पढ़ो तो यहाँ एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो राशियों के बीच में आप लोग अनुपात निकालोगे, यानी जिन दो राशियों के बीच में आप लोग अनुपात निकालोगे दोस्तों, वो राशियाँ आपके पास में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कहने का मेरा मतलब आपसे यह है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 5 रुपये और 50 पैसे के बीच अनुपात। देखो, मान लो ये आपके पास एग्जाम में आ जाए कि 5 रुपये और 50 पैसे के बीच आपको क्या करना है दोस्तों? अनुपात ज्ञात करना है। तो याद रखना, आप लोग यहाँ 5 रुपये और 50 पैसे के बीच में अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों यहाँ जो राशियाँ हैं वो आपके पास समान नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन राशियों को दोस्तों क्या बढ़ाना पड़ेगा? समान बढ़ाना पड़ेगा। अब उसकी दो कंडीशन है, अगर आप चाहो तो दोनों को रुपये में रख सकते हो, या अगर आप चाहो तो दोनों को दोस्तों पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो, सबको मालूम है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। बताओ, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे दोस्तों? 500 पैसे। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि सर 500 पैसे का जो अनुपात है वो किससे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? 50 पैसे से। क्योंकि पैसे से पैसा कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दाई 50। आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों 10:1। तो सिंपल सी आप लोग याद रखना कि अनुपात का मतलब होता है दो समान राशियों के बीच में निश्चित संबंध। दूसरी बात, अनुपात के लिए हमारे पास राशियां जो है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि 5:4,
तो 5:4 का मतलब हो गया दोस्तों 5/4। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो कोई संख्या बटे में लिखी जाती है, यानी भिन्न संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? अनुपात कहलाता है। मान लीजिए आपने लिखा कि साहब 3/5। अब 3/5 का मतलब हो गया दोस्तों 3:5। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अनुपात के लिए हमारे पास राशियां क्या होनी चाहिए दोस्तों? समान होनी चाहिए। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मैं बात करूं दोस्तों दूरी को लेकर, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक दूरी है दोस्तों 7 किलोमीटर और दूसरी दूरी है 35 मीटर। अब आप सभी को मालूम है कि सर अगर हमें 7 किलोमीटर और 35 मीटर के बीच में अगर अनुपात निकालना है तो हमें दोनों राशियों को क्या करना पड़ेगा? समान बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो 7 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे दोस्तों? तो यह आ जाएगा हमारे पास 7000 मीटर। अब 7000 मीटर का अनुपात निकालेंगे किसके साथ? 35 मीटर के साथ। तो ये कटेगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, मीटर से मीटर कट गया। ये कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आपका आंसर आएगा 200:1। तो क्लियर? तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको सिंपल सी केवल 2 ही बातों का ध्यान रखना है कि अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो 2 समान राशियों के बीच में जो निश्चित संबंध होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? अनुपात कहलाता है। और दूसरी बात, अनुपात के लिए हमारे पास जो 2 राशियाँ दी गई है वो दोनों राशियाँ क्या होनी चाहिए दोस्तों? समान होनी चाहिए। यानी अनुपात जो है वो हमेशा 2 समान राशियों के बीच में ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार क्या होता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा अनुपात के बाद में एक आता है दोस्तों विलोमानुपात। क्या पूछेगा वो आपसे? विलोमानुपात। देखो विलोमानुपात का मतलब क्या होता है? विलोमानुपात का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, आप लोग कह सकते हैं कि पहले अनुपात का उल्टा। विलोमानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले अनुपात का उल्टा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपको 2 अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, या आपको 2 संख्याएं क्या है दी गई है। जब आपको 2 अनुपात दिए जाते हैं दोस्तों, अगर पहले अनुपात के मान को बढ़ाने पर अगर दूसरे वाले अनुपात का मान कम हो जाता है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों वो क्या है? विलोमानुपात। तो विलोमानुपात का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों पहले अनुपात का उल्टा। अब देखो जैसे आपको 2 संख्याएं दे दी गई और एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा गया कि आपको क्या करना है दोस्तों? 3 और 5। सुनिएगा आप लोग मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा आपको 3 और 5 का क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है विलोमानुपात। ठीक है, विलोमानुपात। जब आप लोग 3 और 5 का विलोमानुपात ज्ञात करोगे तो 3 और 5 का जो अनुपात है वो तो आ जाएगा दोस्तों 3:5। अब इस 3:5 का आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर विलोमानुपात ज्ञात करना है। तो विलोमानुपात के लिए आप क्या करोगे? 3:5 का जो विलोमानुपात होगा दोस्तों वो आ जाएगा आपके पास 1/3:1/5। ठीक है, क्या है? 1/3:1/5, जिसे आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों 5:3।
तो 3:5 का उल्टा हो गया कितना, 5:3, यानी 1/3:1/5। ये क्या कहलाता है दोस्तों, विलोमानुपात कहलाता है। अच्छा याद रखना, एक शब्द आता है व्युत्क्रम, और यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। अगर व्युत्क्रमानुपात पूछे तो भी आप लोग याद रखना कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए 7:4, मान के चलो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको 7:4 का क्या बताना है दोस्तों, विलोमानुपात बताना है, यानी आपको व्युत्क्रमानुपात बताना है। किसका, 7:5 का। तो जब आप लोग 7:5 का व्युत्क्रमानुपात निकालोगे यानी विलोमानुपात निकालोगे, तो इसे आप लिखोगे दोस्तों 1/7:1/5, या आप लोग कह सकते हैं कि 5:7। ठीक है, चलिए अनुपात के बाद हमने बात की विलोमानुपात को लेकर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास निकल कर आती है दोस्तों, समानुपात। क्या आता है दोस्तों, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है दोस्तों दो समान अनुपातों के बीच निश्चित संबंध। याद रखना, समानुपात का मतलब क्या होता है, दो समान अनुपातों के बीच निश्चित संबंध। और समानुपात के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, और जो फॉर्मूला आपके काम में आएगा वो होगा बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों आंतरिक पदों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। जब भी समानुपात की बात की जाए तो समानुपात को लेकर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखो कैसे, मैं आपसे कहूं कि A/B समानुपात C/D। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में। तो बाह्य पदों का जो गुणनफल आएगा दोस्तों, इन बाह्य पदों का गुणनफल ये किसके बराबर आ जाएगा, आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यानी अगर A को D से गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, B/C के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए देखो अब दूसरी बात दोस्तों, अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के काम में आएगी वो मैं आप सभी को प्रश्न के साथ में सोल्व करवा दूंगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों, अनुपात और समानुपात से संबंधित हमें किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो आप सभी को यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो एक समानुपात को लेकर दिया गया है। प्रश्न है दोस्तों कि 18:12 समानुपात 21:x में आपको क्या करना है, x का मान बताना है। देखिए किसी भी प्रकार की हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और कोशिश मेरी यही रहेगी कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मैथ्स कमज़ोर है या स्ट्रांग, सभी को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार भी देख रहा है तो मेरा विश्वास है कि उसको निश्चित रूप से प्रत्येक प्रश्न क्या आएगा, समझ में आएगा। देखिए
सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि 18:12। देखो 18:12, फिर दिया दोस्तों समानुपात 21:x। इसमें क्या करना है, आपको x का मान बताना है। अभी हमने पढ़ा कि सर ये जो पहला प्रश्न है ये किस पर आधारित है, समानुपात पर। और समानुपात के अंदर एक फॉर्मूला काम में आता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, आंतरिक पदों का गुणनफल। तो अगर बाहरी पदों को हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये आता है हमारे पास में 18 गुणा x, जिसका मान किसके बराबर आएगा, आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर, यानी 12 × 21 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो 18 गुणा की संख्या बराबर के इधर कहाँ चली जाएगी दोस्तों, भाग में चली जाएगी, ये आगे 18 और 12 6 से कट रहे हैं, तो ये गया 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 से 21 कटा दोस्तों, कितनी बार, 7 बार, 7 दूनी 14। आप लोग कहोगे कि सर यहाँ जो हमें x का मान प्राप्त होगा ये कितना प्राप्त होगा दोस्तों, आपको 14 प्राप्त होगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न नंबर 2 है। यह भी दोस्तों आपका प्रश्न समानुपात को लेकर है कि 36:x, समानुपात x अनुपात 49 में आपको क्या करना है, x का मान बताना है। तो आप सभी को मालूम है कि सर समानुपात के प्रश्न में फॉर्मूला यूज करते हैं और वो हमारे पास आता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। अब बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 36 × 49 बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल आ जाएगा आपका x × x। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा x², जो बराबर में दिया गया है हमें 36 × 49 के। अब आपको x का मान निकालना है तो स्क्वायर हटाओगे, जब स्क्वायर हटता है दोस्तों तो सामने वाली संख्या के क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यह आ जाएगा आपका √36 × 49, जो किसके बराबर है, x के बराबर। अब देखिए दोस्तों 36 भी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और 49 भी क्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 36 होता है 6 का वर्ग और 49 होता है 7 का वर्ग, और दोनों को गुणा करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा। तो 6 को 7 से गुणा किया तो 42, यानी दोस्तों x का जो मान है वो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, तो x का मान आ गया हमारे पास 42 यानी 42। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को लेकर। देखो प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि 16 और 40 का हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है इसका तृतीयानुपाती बताना है। देखिए एक तो हमने पढ़ा दोस्तों अनुपात, उसके बाद हम लोगों ने बात की समानुपात को लेकर, फिर हमने पढ़ा विलोमानुपात यानी व्युत्क्रमानुपात। अब आता है दोस्तों हमारे पास क्या कि हमें बताना है तृतीयानुपाती। जब भी तृतीयानुपाती को लेकर आपके पास में प्रश्न आए तो देखिए दोस्तों होता क्या है, जब हमें दो संख्याएं दी जाती है और उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा जाता है, हमारे से ये तृतीयानुपाती पूछा जाता है। तो वास्तव में क्या होता है दोस्तों, हम लोग इसका चतुर्थ अनुपात क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपसे एग्जाम में दो संख्याओं का क्या पूछा जाए, ये तीसरा अनुपात पूछा जाए, यानी इनका क्या पूछा जाए, ये तृतीयानुपाती पूछा जाए, तब आप लोग आंसर कैसे दोगे। देखो 16 और 40 का क्या बताना है दोस्तों, आपको तृतीयानुपाती बताना है। तो याद रखना वास्तव में हम लोग ज्ञात क्या करते हैं दोस्तों, इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करते हैं। जब भी तृतीयानुपाती का प्रश्न आएगा तो याद रखना दोस्तों वास्तव में उसका चतुर्थ अनुपात क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों 16 अनुपात 40 समानुपात
यहाँ आ जाएगा आपका 40 अनुपात, और ये ज्ञात करोगे आप लोग दोस्तों इसका तृतीयानुपाती, ठीक है, जिसको मैंने क्या मान लिया x। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, जब भी तृतीयानुपाती को प्रश्न लेकर आएगा तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब हमारा वही समानुपात का फॉर्मूला काम करेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक है। तो x का मान निकालोगे तो 40 इंटू 40 को डिवाइड करोगे 16 से, ये कटेगा 4 चौको 16, 4 दाई 40, फिर 4 एकम 4 और 4 दाई 40, 10 दाई 100। यहाँ से दोस्तों आपको x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 100। इसी प्रकार मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल में आपसे कहा गया दोस्तों आपको बताना है कि 20 और 15 का क्या बताना है आपको दोस्तों, वही क्या ज्ञात करना, तीसरा अनुपात यानी तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। देखो, तो अभी हमने पढ़ा कि सर जब भी एग्जाम में इसका प्रश्न आएगा, किसका, ये तृतीयानुपाती का प्रश्न आएगा, तो आपको वास्तव में क्या करना होता है दोस्तों, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना होता है। और ये चतुर्थ अनुपात हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो 20-15 को हम लोग लिखेंगे दोस्तों 20 अनुपात 15 समानुपात 15 अनुपात, जो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करेंगे उसको क्या मान लेंगे, x। कुछ भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, तो ये आ जाएगा 20x बराबर 15 इंटू 15। तो x बराबर हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 20। 5 से कटेगा 3 बार, और कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 15 3 45, और बटे में क्या आ जाएगा, 4। तो 45 बटा जो 4 है वो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि a अनुपात b का जो मान है वो आपको दिया गया है 3 अनुपात 2, ठीक है। अब a अनुपात b का मान आपको दे दिया 3 अनुपात 2। इसी प्रकार दोस्तों आपको b अनुपात c का मान दिया गया है 5 अनुपात 4। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। देखो, इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो उसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है दोस्तों a अनुपात b का मान 3 अनुपात 2, और b अनुपात c का जो मान है वो आपको दिया गया है दोस्तों 5 अनुपात 4। अब आपको एक साथ बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आएगा। एक चीज़ यहाँ आपने देखी दोस्तों कि a अनुपात b और b अनुपात c दोनों में आपको b क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान। बताओ क्या ज्ञात करोगे आप लोग यहाँ पर, a अनुपात b अनुपात c का मान। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि a अनुपात b जिसका मान दिया हुआ है दोस्तों 3 अनुपात 2, और b अनुपात c जिसका मान हमें दिया हुआ है 5 अनुपात 4। तो जब आप लोग इसको इस प्रकार से लिखोगे तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, आपको इस प्रकार से एक उल्टा जो है वो n बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या होगा, आपको इस प्रकार से एक उल्टा जो है वो n बना हुआ दिखाई देगा, और यही उल्टा n आपका क्या करेगा, आंसर लेकर आएगा। देखो
पहले लिखा A अनुपात B अनुपात C, क्योंकि तीनों का अनुपात आपको क्या करना है दोस्तों, एक साथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने लिखा कि सर A अनुपात B का मान दिया हुआ है 3:2 और B अनुपात C का मान दिया हुआ है 5:4। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि 3 पंजे 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। ठीक है, किस प्रकार से आपने सोल्व किया दोस्तों इसको, तो आपने किया 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब ये तीनों संख्याएं किसी समान संख्या से कट रही है क्या, तो नहीं कट रही किसी भी संख्या से, क्योंकि 15 और 10 5 से कटता है तो 8 नहीं कटता, और 8 और 10 अगर 2 से कटता है तो 15 नहीं कटता। तो आपने देखा कि A अनुपात B अनुपात C का जो मान है दोस्तों, वो यहाँ आपको कितना प्राप्त होता है, तो वो आया 15:10:8 मान के चलिए। ऐसे ही दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपसे कहा कि A अनुपात B का जो मान है वो है 3:4 और B अनुपात C का जो मान है वो है 5:6। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ दोस्तों A अनुपात B अनुपात C का जो मान है वो कितना होगा। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे कि A अनुपात B अनुपात C का मान आपको ज्ञात करना है। तो A अनुपात B का मान दिया गया है 3:4 और B अनुपात C का मान दिया गया दोस्तों आपको 5:6। तो आपने देखा कि यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास एक उल्टा n बन जाएगा, और उल्टा n बन जाएगा तो इसके रूप में आपका आंसर प्राप्त होगा कि 5×3=15 अनुपात 5×4=20 अनुपात 6×4=24। क्लियर। तो यहाँ आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 15:20:24। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 है कि A अनुपात B का जो मान है दोस्तों वो दिया गया आपको 2:3। B अनुपात C का जो मान है वो आपको दिया गया है 1:4 और C अनुपात जो D है इसका मान आपको दिया गया है दोस्तों कितना, 3:5। क्लियर। अब आपको बताना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कितना होगा। तो देखो इस बार आपसे 4 अनुपात एक साथ पूछे गए हैं और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कितना होगा। तो यहाँ एक चीज़ आप लोग देखो, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले तो हम लोग निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C का मान और उसके बाद ज्ञात करेंगे दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान, ताकि इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो कोशिश मेरी यही रहेगी दोस्तों कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स को जब भी हम लोग दोस्तों सॉल्व करने बैठते हैं, अगर मैथमेटिक्स के प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करना है तो हमें कुछ फॉर्मूलों और कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है। तो वो चीज़ें सब कब पॉसिबल होती है, जब आपका बेसिक क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसके लिए पहले आपको अपने बेस को मजबूत करना है, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखो हमने देखा कि पहले ज्ञात करेंगे दोस्तों हम लोग A अनुपात B अनुपात C का मान। पहले आप क्या ज्ञात करोगे, A अनुपात B अनुपात C का मान। जब A अनुपात B अनुपात C का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो यह आएगा दोस्तों A अनुपात B जो में दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C जो में दिया हुआ है 1:4। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 2:2 अनुपात 3:3 अनुपात 4×3=12। तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ 2:3:12।
ये आ गया दोस्तों A अनुपात B अनुपात C का मान। अब हमें क्या करना है, अब ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। तो ABC का जो अनुपात है वो आपको प्राप्त हुआ 2 अनुपात 3 अनुपात 12 और C अनुपात D का जो मान है वो आपको दिया गया है 3 अनुपात 5। देखिए इसे भी हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने उल्टा n बनाया था। ये तो बन गया आपका इस प्रकार से n, और इसे भी आपको क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, देखो 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 12 तिया 36 अनुपात 12 पंजे 60। सब में भाग जा रहा है दोस्तों 3 का, तो 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 20, यानी आपका आंसर निकल के आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात 20। यह आ गया दोस्तों आपके पास A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के 5 प्रश्न आप सभी लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए होंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि 3 संख्याओं के मध्य 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का क्या है, अनुपात है। ठीक है, और इनके वर्गों का जो योग होगा वो कितना है 1044। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, पहली संख्या बतानी है। वो आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, हो सकता है वो एग्जाम में आपसे दूसरी संख्या भी पूछ ले, हो सकता है वो आपसे एग्जाम में तीसरी संख्या भी पूछ ले। तो सबका आपको आंसर देना आना चाहिए। देखो 3 संख्याएं दोस्तों, अब वो 3 संख्याएं, अच्छा एक बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि यार ये अनुपात कैसे आता है। देखो मैं सिखाऊं, 2 मिनट के लिए हम लोग सीखेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। मान के चलिए दोस्तों आपने किसी परीक्षा दी, मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, देखो आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपके पास 3 सब्जेक्ट थी। एक तो मान लो आपकी सब्जेक्ट हो गई इंग्लिश, एक आपकी सब्जेक्ट आ गई दोस्तों मैथ, और एक आपकी सब्जेक्ट आ गई कौन सी, साइंस। अब आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका पूर्णांक था दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट का कितने नंबर का, 100 नंबर का पूर्णांक था। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है वो कितना दिया गया था आपको, 100 नंबर का। अब 100 में से आपने अंग्रेजी में नंबर लाए 60, ठीक है। मैथ में मान लो आपने नंबर लिया है कितने, 80, और साइंस में आपके मान के चलो नंबर कितने आ गए दोस्तों, 90। ये 3 सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आप 100 में से लाए कितने, 60, मैथ में आप 100 में से कितने लाए, 80, और साइंस में आपने 100 में से कितने नंबर लिए दोस्तों, 90। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि बताओ रे आपका इंग्लिश मैथ और साइंस के जो नंबर आपने प्राप्त किए इनका अनुपात क्या था। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका भाग इन तीनों में जाना चाहिए। तो आपने कहा सर 10 का भाग जा रहा है, 10 छक्की 60, 10 आटे 80 और 10 नाम 90। क्या 6, 8 और 9 किसी संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो तीनों के बीच में जो आपका यहाँ दोस्तों क्या आएगा, जो अनुपात आएगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। क्लियर। अब इसी प्रकार देखो जब इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करने बैठेंगे तो एक चीज़ आप सभी को मालूम है दोस्तों, प्रश्न ये कहता है कि संख्याएं कितनी है आपके पास में, 3 संख्याएं हैं, ठीक है। आपका प्रश्न कहता है कि 3 आपके पास में दोस्तों संख्याएं हैं और उन तीनों संख्याओं के मध्य यानी बीच में जो अनुपात हमें दिया गया है वो अनुपात दिया गया है दोस्तों
2:3:4। ठीक है, चलो यह आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर पहले तो वो 3 संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी आपको जिनके बीच का अनुपात 2:3:4 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो अनुपात हमें दिया जाता है, इस अनुपात के साथ हमें कोई न कोई एक ऐसी चर संख्या गुणा में लेनी होती है जिससे हमारी क्या प्राप्त हो जाती है दोस्तों, संख्याएं प्राप्त हो जाती है। मतलब जो 3 अनुपात आपको दिए गए ना दोस्तों, इन तीनों अनुपातों को आपको क्या करना है, एक समान संख्या से गुणा करना होता है, जिससे गुणा करते ही आपको ये जो संख्याओं का अनुपात है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, आपको उन संख्याओं में परिवर्तित हो जाता है। तो मान लीजिए मैं आपसे छोटी सी बात ये पूछूं कि माना वह संख्या x है। देखिए मैंने उस संख्या को क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया। ठीक है, संख्या को मैंने x माना, संख्या को मैंने x माना है। जब मैं x को 2 से गुणा करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 2x। जब x को 3 से गुणा करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 3x, और x को 4 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो हमें 3 संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया था, अब उस अनुपात को हमने किस में परिवर्तित कर दिया दोस्तों, उन तीनों संख्याओं में परिवर्तित कर दिया। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक चर संख्या मानी और उसको तीनों समान संख्याओं से क्या कर दिया, तीनों अनुपातों से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब जो दोस्तों वो 3 संख्याएं थी जिनके बीच का अनुपात 2:3:4 था, वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई आपके पास, 2x, 3x और 4x। ठीक है, चलो देखो आगे प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि इनके वर्गों का योग। अब देखिए दोस्तों, इनके वर्गों का योग, किसके वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहले आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो 3 संख्याएं आपने ज्ञात की, इन तीनों संख्याओं का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, यानी जिसकी घात 2 होती है। तो 2x का वर्ग निकालोगे तो यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर। इसी प्रकार 3x का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 3x का स्क्वायर, और 4x का वर्ग हो जाएगा 4x का स्क्वायर। क्लियर। तो आपने देखा कि सर 2x का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3x का वर्ग होगा 3 तिया 9x स्क्वायर, और 4x का वर्ग होगा दोस्तों 4 चौको 16x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनके वर्गों का योग, 3 संख्याएं थी, तीनों संख्याओं का आपने वर्ग किया। अब इनका क्या करोगे दोस्तों, आप लोग योग निकालोगे, तो बीच में क्या गया, प्लस। इनके वर्गों का जो योग है वो बराबर में कितना है, तो आप रखोगे दोस्तों 1044। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 में 9 जोड़े, देखो 16 और 9 गए दोस्तों 25, 25 में 4 जोड़े तो 29, तो कितना आ गया 29x स्क्वायर। 29x स्क्वायर बराबर आ गया 1044। x स्क्वायर का मान निकालोगे तो 29 गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी दोस्तों, भाग में चली जाएगी। तो 1044 में आप लोग भाग दोगे 29 का, तो यह आपका आ जाएगा 3 6 36 बार, यानी यहाँ से आपको x स्क्वायर का जो मान प्राप्त होगा वो कितना हुआ, 36। ठीक है, आपको चाहिए दोस्तों केवल x का मान, तो स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी यहाँ से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 36, जिसका मान क्या होता है 6। तो x का मान आपने कितना प्राप्त किया, 6। देखो पहली संख्या थी 2x, x का मान आया 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। तो वो जो 3 संख्याएं थी दोस्तों जिनका अनुपात आपको 2:3:4 दिया गया था,
वो तीनों संख्याएं आपको प्राप्त हो गई 12, 18 और 24। देख लो, सबसे छोटी पूछे तो 12, सबसे बड़ी पूछे तो 24 और बीच की पूछे तो क्या बताओगे दोस्तों 18। तीनों का अनुपात चेक करते हो तो तीनों में देख लो 6 का भाग जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, जो अनुपात आपको प्रश्न में दिया गया था। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 7 की। तो एक बार प्रश्न नंबर 7 को आप लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए प्रश्न नंबर 7 का आप लोग आंसर देने की। उम्मीद करूंगा आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। देखो प्रश्न नंबर 7 है कि दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है। दोस्तों दो संख्याएं आपको दी गई है और जिनके बीच का अनुपात है 2:3। दोनों का जो गुणनफल होगा वो आपको दिया गया है 54। तो आपको वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो दो संख्याओं के मध्य यानी दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात है वो 2:3 है। अभी मैंने आपसे कहा दोस्तों कि हमें कोई एक चर संख्या लेनी होती है जो इन दोनों अनुपातों का क्या बन जाता है, गुणांक बन जाता है। तो मान के चलो मैंने आपसे कहा कि माना वह संख्या मैंने क्या ले ली दोस्तों, y ले ली, कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं y को पहले अनुपात से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 2y, और अगर मैं y को दूसरे अनुपात से गुणा करूंगा तो ये बढ़ जाएगा 3y। तो दोनों संख्याएं हमारी आ गई दोस्तों 2y और 3y। अब प्रश्न क्या कहता है कि दोनों का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 2y को किससे गुणा कर दूंगा दोस्तों 3y से, तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा, बराबर में 54। तो 2 तिया 6, y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर बराबर 54। ठीक है, तो y स्क्वायर का मान निकालोगे तो 6 गुणा की संख्या इधर आते ही भाग में चली जाएगी, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 54/6। 6 का भाग 54 में दोगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट लग जाएगा, और रूट 9 का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, 3। तो आपने कहा सर y का जो मान है वो क्या आ गया, 3। अगर 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, और 3 को 3 से गुणा करूंगा तो दोस्तों 3 तिया 9। तो आप कहोगे सर वो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त होगी 6 और 9, क्योंकि 6 नाम 54 गुणा करने पर कितना आ गया 54, और इनका अनुपात निकालोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 2:3। राइट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 ये है कि 923 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है। क्लियर। तो आपको बताना है दोस्तों ए का भाग क्या होगा। सुनिएगा आप लोग दोस्तों मेरी बात को ध्यान से। ये जो प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छे क्वेश्चन के साथ में यह प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए किस प्रकार से ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सुनो 923 है। अब 923 को दोस्तों हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटेंगे, लेकिन जो इनका अनुपात दिया हुआ है वो दोस्तों आपको दिया हुआ है विलोमानुपात 1/2, 1/3, 1/4। तो इस विलोमानुपात को पहले आप लोग दोस्तों किस में चेंज करोगे, अनुपात में। यानी पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो अभी आपने पढ़ा कि 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है दोस्तों, ये विलोमानुपात है। अगर इसका अनुपात निकालोगे
तो 1/2 अनुपात 1/3 जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 3:2। इसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे, ये तो आ गया दोस्तों किसका, A अनुपात B का मान। A अनुपात B का मान आपको कितना प्राप्त होता है, 3:2। इसी प्रकार आपको निकालना है B अनुपात C का मान, जो आपको दिया गया है 1/3:1/4। तो यहाँ से B अनुपात C का मान निकालोगे तो यह आ जाएगा 4:3। तो आपने देखा कि सर B अनुपात C का मान आ गया 4:3 और A अनुपात B का मान कितना आ गया, 3:2। तो मैंने आपको कहा था जब हमें A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम लोग करेंगे दोस्तों, A अनुपात B आ गया 3:2 और B अनुपात C आ गया 4:3। तो ये उल्टा n बन जाएगा, 4×3 12 अनुपात 4×2 8 अनुपात 3×2 6। 2 से काटोगे 6 4 3। तो आपके पास दोस्तों A अनुपात B अनुपात C का जो मान निकल के आया वो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से आपको 6:4:3। यह आ गया A अनुपात B अनुपात C का मान। अब देखो इन तीनों का जो टोटल योग आएगा दोस्तों A B और C का, वो कितना आएगा, 923। क्योंकि 923 को ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो देखो जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो यहाँ एक तो आपको क्या चाहिए, इनका आनुपातिक योग चाहिए, आनुपातिक योग। आनुपातिक योग का मतलब होता है दोस्तों अनुपातों का योग। तो यह आ जाएगा 6 + 4 + 3, 6 और 4 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो जो अनुपातिक योग होता है दोस्तों उसको बटे में रखा जाता है नीचे। तो ये तो आ गया 13। हमें ज्ञात कौन सा भाग करना है, A। तो A का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना था, 6। तो ऊपर आ गया 6 इंटू टोटल तीनों का योग कितना है, 923। 923 में 13 का भाग देंगे तो 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे देखो 13 7 91 और 13 एकम 13। अब 71 को अगर हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो यह आएगा दोस्तों 6 एकम 6, 6 7 42। ठीक है, यानी 426 जो है वो किसका मान आ गया आपके पास दोस्तों, A का। A का भाग कितना है बताओ, 426। अगर मान लो वो आपसे पूछता दोस्तों किसका भाग, B का भाग, तो B का भाग अगर आपसे पूछता तो आप देखते B का अनुपात कितना है, तो B का अनुपात है दोस्तों 4। तो 4 तो आ जाता ऊपर, टोटल अनुपातिक योग आया 13 इंटू गुणा करते आप लोग किससे, योग से, 923 से। ठीक है दोस्तों, जब 13 का भाग 923 में दिया तो आया 71 और 71 को गुणा करते 4 से तो यह आएगा 4 एकम 4 और 7 चौक 28। बताओ कितने दोस्तों, 284। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपसे C का भाग वह पूछता है तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि सर C का भाग अगर हमारे से पूछेगा तो C का अनुपात है 3, उसको रख देंगे ऊपर, बटे में आ जाएगा अनुपातिक योग 13 इंटू 923। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की। देखो प्रश्न नंबर 9 है, दो संख्याओं में 2:3 का क्या है दोस्तों, अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 अगर हम लोग जोड़ दें तो उसका जो अनुपात है वो हमें प्राप्त हो जाता है दोस्तों 3:4। तो बताइए वह दोनों संख्याएं कौन सी होगी। एक बात सुनिए आप लोग मेरी बात ध्यान से, ये प्रश्न दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखना इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों ये आप लोग जब फ्रैक्शन पढ़ते हो भिन्न, तो भिन्न के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो प्रश्न है हमारा,
कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। अगर मान के चलिए दोस्तों, संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, तो x को 2 से गुणा करेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 2x, और x को जब हम लोग दोस्तों किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो दूसरी संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3x। संख्या को x मान लिया, ठीक है, और दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो में दिया गया दोस्तों 2:3, ठीक है। तो 2 को आपने x से गुणा किया तो 2x, और 2 को आपने x को आपने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3x। तो दोनों संख्याएं आपको प्राप्त हो गई यहाँ पर दोस्तों 2x और 3x, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, मान लो 2x में भी आप लोग क्या जोड़ दो, 3, और 3x में भी क्या जोड़ दो, 3। जब प्रत्येक संख्या में आप लोग दोस्तों 3 जोड़ोगे तो उसका जो अनुपात है, ये अनुपात आपको कितना प्राप्त होगा, 3:4। तो ये आ जाएगा दोस्तों 2x प्लस का 3/3x प्लस का 3 बराबर 3/4। बराबर का चिन्ह है तो वज्र गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8x प्लस का 4 तिया 12 बराबर 3 तिया 9x प्लस का 9। x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे। तो ये 12 है, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर में है दोस्तों 9x, प्लस के 8x उधर जाएंगे तो माइनस का 8x। 12 में से 9 घटाए तो बचे कितने दोस्तों, 3 बच गए, और 9x में से 8x गए तो क्या बचा, x। यानी x का जो मान है वो में कितना प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ से 3 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, 50 लीटर मिश्रण। देखिए मिश्रण क्या होता है, हम सभी जानते हैं सर, मिश्रण उसे कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिली हुई होती है, ठीक है। 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है दोस्तों 3:2। देखो मिश्रण की जो टोटल मात्रा है वो तो हमारे पास है दोस्तों 50 लीटर। अब मिश्रण है 2 चीज़ों का, दूध का और पानी का। अब 50 लीटर में दूध कितने लीटर है और पानी कितने लीटर है ये मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि सर इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो पहले तो आप लोग दोस्तों ये ज्ञात करो कि इसमें पानी की मात्रा तो कितनी है और दूध की मात्रा कितनी है। तो एक तो मैं यहाँ ज्ञात करूँगा दोस्तों किसकी, दूध की मात्रा, और दूसरा ज्ञात करेंगे दोस्तों, बताओ पानी की मात्रा। देखो जब यहां से दूध की मात्रा हम लोग दोस्तों ज्ञात करेंगे तो आपको पता है दोनों का अनुपातिक योग हो जाएगा 3 और 2 5, ये तो आएगा नीचे। दूध का अनुपात कितना है तो वह है दोस्तों 3 आ गया ऊपर, इनटू टोटल मिश्रण कितना है 50 लीटर। 5 का भाग दिया 50 में, 10 बार 10 को 3 से गुणा किया 30 लीटर। बताओ दूध कितना आ गया, आप कहोगे सर दूध आ गया 30 लीटर। अब मिश्रण में 2 ही चीज़ें थी, दूध और पानी। 30 लीटर अगर दूध हो गया तो 50 में से 30 घटाया तो सीधी सी बात है दोस्तों 20 लीटर जो मात्रा है वो किसकी है, पानी की है, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से, अगर इसमें 5 लीटर पानी और मिला दे
तो अब दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना होगा। एक बात मुझे बताओ रे, पानी 20 लीटर है, 5 लीटर पानी और मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर। अब 25 लीटर पानी और कितना दूध है, 30 लीटर, इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात करोगे, अनुपात। ठीक है, तो अब दूध और पानी के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। तो दूध कितना था, 30 लीटर, पानी आया था 20 लीटर, लेकिन 5 लीटर और मिलाना था, तो पानी की मात्रा हो गई 25 लीटर। तो 30 और 25 का अनुपात निकालेंगे तो 5 से काटा 6 बार और ये कटा 5 बार। आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों 6:5। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 28 लीटर मिश्रण। अब देखिए यहाँ जो मिश्रण दिया गया है वो दोस्तों कितने लीटर का है, तो वो है आपका 28 लीटर का। ठीक है, 28 लीटर मिश्रण में दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका अल्कोहल और एक है आपका पानी। अल्कोहल और पानी दोनों का अनुपात है 3:4। अब मैं अगर ये पूछूं आपसे दोस्तों कि बताओ रे इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो देखो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। अभी हमने सीखा कि सर दोनों अनुपातों का योग करेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7, टोटल अनुपातिक योग तो आएगा नीचे। ठीक है, 7 आ गया। दूसरी चीज फिर आपने देखा कि सर अल्कोहल का अनुपात है कितना, 3, ये आ गया ऊपर, इंटू टोटल मिश्रण कितने लीटर का, 28 लीटर का। 7 का भाग दिया 28 में, 4 बार गया, 4 तिया 12 लीटर। बताइए दोस्तों कि 28 लीटर का जो मिश्रण है, इस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 12 लीटर। अब 12 लीटर अगर अल्कोहल हो गया तो 28 में से अगर आपने 12 घटा दिया तो बचे कितने दोस्तों, 16 लीटर। बताओ 16 लीटर जो मात्रा है वो किसकी आ गई दोस्तों आपके, तो 16 लीटर मात्रा है किसकी, पानी की। प्रश्न हमारा ये कहता है कि इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए कि दोनों का जो अनुपात है वो क्या हो जाए दोस्तों, समान हो जाए। एक बात मुझे बताइए, अनुपात समान करना है मतलब दोनों की जो लीटर में मात्रा है वो क्या हो जानी चाहिए दोस्तों, समान हो जानी चाहिए। पानी ज़्यादा है 16 लीटर और अल्कोहल रह गया 12 लीटर, तो बताइए 12 में कितने जोड़ूं कि अल्कोहल भी कितने लीटर आ जाए, 16 लीटर। तो आप क्या कहोगे, 4, क्योंकि 12 में 4 जोड़ूंगा तो 16 लीटर क्या आ जाएगा, अल्कोहल, और 16 लीटर ये आपका क्या, पानी है कि नहीं है। तो 16 से 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:1। तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का जो अनुपात है वो समान हो जाए, तो आप कहोगे 4 लीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की पहली क्लास में हमने जितने भी प्रश्न पढ़े वो आप सभी लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। अगली जो हमारी दोस्तों क्लास होगी उसमें हम लोग आगे के प्रश्नों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।